आयोजित किया। कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गए हुए एमएलसी जिन्होंने वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनना चाहता है और सब चीज के पीछे सिर्फ एक मकसद है इनका, पैसा कमाना। सिर्फ इनका एक मकसद है पैसा कमाना। हमने कल कांग्रेस पार्टी से निष्कासित एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के हाईकमान को अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया, यानी जो सोचा नहीं जा सकता है कि इस तरह की भाषा भी लोग प्रयोग करेंगे, और निराधार बातों को कहा। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उनकी बातों की निंदा करते हुए उसे हम खंडन करते हैं और उसमें कोई सत्यता नहीं है, बल्कि वो चीजें उल्टी हैं। जो उन्होंने कहा वो उल्टी बातें हैं। जैसे अगर जिला पंचायत में ये दोबारा तिबारा अविश्वास का प्रस्ताव आया है तो अविश्वास का प्रस्ताव जिला पंचायत के सदस्य ले आए हैं और उसमें जो इनके खिलाफ उस समय भाजपा से चुनाव लड़े थे या इनके विपक्ष में थे वही लोग ले आए आज भी। क्योंकि आज आपने अगर कल की इनकी प्रेस रिलीज देखी होगी तो उसमें इन्होंने जिला पंचायत के सदस्यों को भेड़िया कहा है। मैंने तो इस तरह की भाषा का कहीं वो नहीं सुना, जिनकी बदौलत आप जिला पंचायत के अध्यक्ष आपका भाई बना हुआ है, आप उन्हें भेड़िया कहते हैं। तो भेड़िया कहने का मतलब आपने जो जनता से चुने हुए लोग हैं, जिन्होंने आपको चुना है, तो आप उनको भेड़िया कहते हैं। तो जो उनके ऊपर होगा वो तो फिर भेड़िया के सरदार ही कहा जाएगा, अगर इस तरह की बात है। बाकी कांग्रेस का उसमें कोई किसी तरह का लेना देना नहीं। हमारे जरूर उसमें साथी हैं जो हमारी पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य हैं, उन्हें ये धमकी दे रहे हैं। उन्हें पहले लालच दिया, इन्होंने पैसे का लालच दिया। जब वो उस पर नहीं आए तो उन्हें पुलिस के माध्यम से डरा धमका रहे हैं और उनको ये दबाव बना रहे हैं कि वो इनसे जाकर के मिल जाएं। जब उन्होंने मना किया तो किसी को मुकदमा करा रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ करा रहे हैं, तो मैं उसकी भी निंदा करता हूं और हमने इसके विषय में पुलिस कप्तान से शिकायत भी किया है। लेकिन क्योंकि भाजपा की सरकार है तो प्रशासन भी उन्हीं की सुन करके ही चलेगा, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इन्होंने जो भी जिस तरह की बात कहा है वो गलत है, बल्कि सही बात तो ये है कि ये पहली चीज तो ठेकेदारी, दूसरी चीज जो सुरक्षा इनसे हटी है। कांग्रेस के समय में इन्होंने कभी कहा किसी विधायक को कि उससे जान का खतरा है, दूसरी पार्टी में जो कांग्रेस के अलावा, कभी किसी विधायक को कहा, कभी किसी पार्टी से खतरा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई, चाहे वो किसी प्रदेश से दिलाई हो, चाहे जहां से दिलाई हो, लेकिन उसका इन्होंने दुरुपयोग किया। तब जाकर के वो जब सुरक्षा व्यवस्था इनसे हटी, इनके पास से हटी, तो इनका धंधा पानी थोड़ा सा ठंडा हुआ, तो ये भाजपा में चले गए। और भाजपा में जाने के बाद इन्होंने दो सूत्रीय काम का, एक तो इनको ठेका मिलना चाहिए, चाहे वो ये इनकी इच्छा थी कि मंत्री बना दिए जाएं, लेकिन भाजपा के लोग ही इनकी खिलाफत करते। दूसरा सुरक्षा व्यवस्था था जो इनको नहीं मिला। अगर इनको सुरक्षा व्यवस्था मिलती है तो ढेर सारे लोगों को इनसे जान का खतरा है। इनके ऊपर मुकदमा कायम हुए हैं, इनके ऊपर FIR है, इसके पहले इन लोगों का क्रिमिनल इतिहास है जिसकी पूरी लिखा पढ़ी में चीजें हैं, प्रशासन के पास है। तो इनको किसी से खतरा नहीं है, इनसे लोगों को खतरा है, इनसे हमारी पार्टी के लोगों को खतरा है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारे लोगों की जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। इनके ऊपर दबाव बना कि गलत काम मत करिए, तभी ये छोड़ के भागे। हाँ, हम मानते हैं, सही है कि हम खुद कह रहे हैं कि एक परिवार